सो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड इन हेवन। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्क्रीन पे आप हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का यूजर नेम देख सकते हैं, ट्रेड इन हेवन ऑफिशियल। उसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर एवरी मार्केट अपडेट्स एंड पावर पैक नॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके सो आज का जो हमारा क्लास है वो है ऑप्शन गिग्स के बारे में कि ऑप्शन गिग्स क्या होता है। तो मान लो यहाँ पर हमने एक लेबल ड्रॉ करके रखा है, ये ब्लू वाला लाइन। मेरा कर्सर फॉलो कीजिए, ठीक है। 18,100 के करीब। और हमें मतलब बाय करना होगा कब, जब मार्केट 18,100 के ऊपर जाए। तो हमने एक टारगेट लिया कि अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर मार्केट जाए तो मार्केट बहुत ऊपर तक जाएगा, ये हमारा एक टारगेट है। तो ये हम मार्केट समझ लिए कि यहाँ पर चल रहा है, कि यहाँ पर चल रहा है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ से जब मार्केट यहाँ तक जाए तो 18,100 का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस कितना बढ़ेगा। मतलब मार्केट चल रहा है 18,000 के करीबन। तो आप समझ लीजिए तब मार्केट में 18,100 का कॉल का प्राइस कुछ था। तो अगर वो बढ़ते 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 100 पॉइंट बढ़ के 18,100 के करीब आ गया, वहां तक जब आया, तो मार्केट में 18,100 का जो कॉल है उसका प्राइस कितना होगा। तो ये हमारा चर्चा का विषय है आज का। तो मैं एक वेबसाइट में आपको ले चलता हूँ जिसका नाम है सेंसिबुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआरएल sensible.com, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और यहाँ पर मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल है, बहुत सारा ब्रोकर है। जिसके साथ भी आपका अकाउंट होगा ये ऑटोमेटिक लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं एनालाइज वाला ऑप्शन पे, और यहाँ पर है ऑप्शन चेन। चेन में हम एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेटिंग्स पे अगर हम नीचे जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गिग्स। यहाँ पर लिखा हुआ है ना गिग्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार टाइप की गिग्स है, डेल्टा है, गामा है, थीटा है, वेगा है। तो एक एक करके हम इस चार चार के बारे में आज पढ़ेंगे। और उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं आईवी। आईवी क्या होता है ये भी आज हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहले होता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पुट साइड का डेल्टा दिया हुआ है एकदम ऊपर से नीचे तक। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि कॉल साइड का पूरा डेल्टा दिया हुआ है ऊपर से नीचे तक। ठीक है। और ज्यादा नीचे आ गया तो आप देखेंगे कि डेल्टा मतलब शो नहीं हो रहा। वो अलग बात है लिक्विडिटी का, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है डेल्टा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18,150, मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। मार्केट कहाँ पर चल रहा है, 18,133। ओके, मेरा कर्सर को फॉलो कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट चल रहा है 18,133 पे। और ये सेंसिबल का हम आगे ऑप्शन चेन में निफ्टी का 20 वीक एक्सपायरी वाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मार्केट का जो एट द मनी प्राइस है वो है क्या, 18,150 है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। तो एट द मनी का प्राइस अभी चल रहा है 18,150 का, कॉल ऑप्शन का 90.5 रुपीज। हम 90 रुपए पकड़ लेते हैं मोटा मोटा, ठीक है। राउंड फिगर में 90 रुपए पकड़ लेते हैं, ये 90 भी आगे गया। तो यहाँ पर मार्केट चल रहा है अभी कहाँ पर, 18,130 के आसपास। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को। मार्केट चल रहा है 18,130 के पास। तब 18,150 वाला मतलब ये यहाँ पर, ये देखिए 150 का जो लेवल है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक मिनट। ये मोटा मोटा पकड़ लीजिए, ये है 18,150 का लेवल। ओके, तो मार्केट चल रहा है 130 पे। और उसका और मार्केट को मतलब हमने क्या देखा कि 150 वाला, 18,150 वाला जो कॉल है उसका प्राइस कितना चल रहा है, 90 रुपीज। मैं एक बार टेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ। 18,150, 150 सीई का प्राइस कितना चल रहा है, इसका प्राइस चल रहा है 90 रुपीज। जब मार्केट है 18,130 के पास।
ओके, 18150 का प्राइस चल रहा है 90 रुपीज, जब मार्केट है 18130 के पास। तो यहाँ से 18 हमारा मान लीजिए एक टारगेट है कि मार्केट जब 18150 को ब्रेक करेगा, मतलब इसको तोड़ के ऊपर के साइड जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। ठीक है, तो हमें कैसे पता होगा कि मार्केट जब 18150 का लेवल ब्रेक करेगा तो उसका प्राइस कितना होगा, ये हम कैसे पता करेंगे? देखिए, एक उपाय ये है कि हम बैठ के चार्ट देखते रहे, तो हमको जब चार्ट में जब ब्रेकआउट मिलेगा इस ब्लू लाइन का, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। और अगर हम एक मतलब अप्रोक्स एक प्राइस मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब 18150 जब मार्केट तोड़ेगा तो तब कितना प्राइस होगा, 18150 वाला जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस कितना होगा, तो वो आएगा डेल्टा से। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेन में चलते हैं, तो 18150 का कॉल ऑप्शन का डेल्टा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 49 चल रहा है, 0.49, मतलब 0.49 0.47 यहाँ के आसपास चल रहा है। 18150 का जो मतलब डेल्टा है उसका चल रहा है ऐसा प्राइस। तो इसका मतलब क्या है, अगर निफ्टी में 100 पॉइंट का अपमूव आए, मतलब जहां पर अभी है निफ्टी, यहाँ पर देख सकते हैं 18121 के आसपास है, यहाँ से अगर मान लो कि 100 पॉइंट ऊपर चला जाए मार्केट, मतलब 18220 हो जाए, तो 18150 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उसका कितना बढ़ेगा प्राइस, उसका 47 रुपीज के आसपास प्राइस बढ़ जाएगा। मतलब 83 चल रहा है अभी, तो उसका बढ़ेगा कितना, 47, मतलब 83 प्लस 47, 130 हो जाएगा इसका प्राइस का, जब मार्केट 18120 से ले जाकर 18220 तक जाए। तो ये हम कैसे कैलकुलेट किए, डेल्टा से, क्योंकि इसका डेल्टा क्या है अभी, 0.47 का डेल्टा है, तो इसका डेल्टा 0.47 का, तो मान लीजिए जब 130 के पास था तब उसका प्राइस कितना था, 90 रुपीज था, हमने देखा। तो अगर हम ऐसा एक मतलब बाइंग ऑर्डर प्लेस करें कि मार्केट जब 150 ब्रेक करे तो हम बाइंग साइड में जाएंगे, हम कॉल बाई करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे लगा सकते हैं अनुमान, मार्केट चल रहा है 130 पे, हमें कौन सा लेवल ब्रेक करना चाहिए, 150, कितने का डिफरेंस है, 20 पॉइंट का, मतलब निफ्टी में 20 पॉइंट का डिफरेंस है। तो डेल्टा क्या है, 0.47 है डेल्टा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेल्टा, एक मिनट। ओके, तो 18150 सीई का डेल्टा 0.47 अप्रोक्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 18150 सी का डेल्टा है 0.47, मतलब इसमें अगर 130 से अगर ये 131 तक जाए तो इसका जो प्राइस चेंज होगा वो क्या होगा, 0.47 पैसा होगा, मतलब 90 से 90.47 पैसा होगा। तो ऐसे ही अगर 30 पॉइंट ऊपर जाए, मतलब 130 से आप मान लीजिए 20 पॉइंट ऊपर जाए, 130 से ये जाए 120 तक, 150 तक, तो उस 20 पॉइंट का डिफरेंस में डेल्टा क्या होगा ये हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो 20 पॉइंट में होगा क्या, इंटू 20 अगर हम इसके साथ करें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना होगा डेल्टा। तो हम हिसाब लगा लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पर हम कैलकुलेटर ओपन करके हिसाब कर लेते हैं। जो भी क्लास को सुन रहे हो अच्छे से एक कॉपी और पेन ले लो, ठीक है? जो जो बात हो रहा है उसको नोट डाउन करते जाओ तो आसानी होगा बाद में, ठीक है? एंड इसका जो रिकॉर्डिंग वो अवेलेबल रहेगा, फिर भी अभी एक कॉपी पेन लेके नोट डाउन करते जाओ सब कुछ। और ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये ऑप्शन गिग्स, इससे एक बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डेल्टा है 0.47 का, तो 0.47 का डेल्टा है हमारा, एक मिनट, दो कैलकुलेटर ओपन हो गया ठीक है, तो हमारा 0.47 का यहाँ पर डेल्टा है, 0.47 का डेल्टा है
और हम उसको कितना प्राइस हमारा निफ्टी में बढ़ना चाहिए, निफ्टी में हम समझ लेते हैं कि हमारा 20 पॉइंट वहां से बढ़ना चाहिए। तो इनटू अगर हम 20 करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू निकल के 9.4, मतलब अप्रोक्स 10। तो आपको बाइंग ऑर्डर प्लेस करना है जब 18150 सी का प्राइस हो जाएगा 90 से 100। तो ऐसे डेल्टा को कैलकुलेट करके हम एक अप्रोक्स फ्यूचर प्राइस का अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट अभी यहाँ तक है, तो यहाँ से अगर ऊपर वहां तक जाएगा, कि ऊपर किसी भी लेवल को आप मान लीजिए वहां तक जाएगा, तो प्राइस कितना होगा। तो अभी और एक मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। इसका डेल्टा 0.47 का अप्रोक्स है, डेल्टा भी चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, बट वो अप्रोक्स थोड़ा बहुत करीब ही रहता है, उसका ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो जाता। तो मार्केट अभी चल रहा है 18,120 के पास, मार्केट अभी चल रहा है 18,120 के पास। और हमें बाइंग ऑर्डर लगाना है कब, जब मार्केट 18,180 ब्रेक करे तब हम बाइंग साइड में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 120 से 180 का कितना डिफरेंस हुआ, 60 पॉइंट का डिफरेंस हुआ। और डेल्टा यहाँ पर क्या है, 0.47 का डेल्टा है। तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0.47 का डेल्टा इंटू हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट है 60 पॉइंट जब अब जाए तब, तो इंटू 60 जब करेंगे तो निकल कर आता है 28.2, मतलब आप 30 रुपए का मान लीजिए। तो 90 प्लस 30, तो इसमें क्या हो गया, 120 हो गया। तो जब मार्केट 120 के ऊपर जाएगा तो हम 120 पे एक बाइंग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि 120 के अब मार्केट सी में सी बाय करना है हमको। तो ऐसे होता है डेल्टा से हम फ्यूचर्स वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ से वहां तक जाएगा तो मार्केट का वैल्यू कितना होगा। ऐसे नीचे का साइड भी सेम होगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर बाय किया, ये जो ग्रीन कैंडल आया अभी मार्केट, तो आपने समझा कि यहाँ तक बाय किया आपने, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो नीचे वाला ब्लू लाइन है 18,000 वाला, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपने बाइंग किया कितने में, आपने बाइंग किया 18,120 के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस कितने का आ रहा है, 20 पॉइंट का आ रहा है स्टॉप लॉस। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट लगा सकते हैं कि 0.47 का डेल्टा है। एक मिनट में कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए 0.47 का कॉल साइड का डेल्टा है, और हमारा स्टॉप लॉस कितना हो रहा है ना, 18,100 का जो लेवल है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 20 पॉइंट का कितना प्राइस में डिफरेंस आएगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा करीबन कितना कितना आ रहा है, 9.4 का आ रहा है। तो 10 रुपए मान लीजिए आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है एक लॉट में। एक लॉट में नहीं, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस में आपका 10 रुपए का बन रहा है, तो 50 का एक लॉट है, तो 50 इंटू 10, 500 का आपका एक लॉट में आपका स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। तो ऐसे आप स्टॉप लॉस भी हम कैलकुलेट करते हैं, ऐसे हम फ्यूचर प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो हमको बाइंग करना है, तब कितना प्राइस होगा उतना। तो हम पहले से एक बाइंग ऑर्डर प्लेस करके लगा सकते हैं यहाँ पर कि किस प्राइस में हमको बाय करना होगा। तो मैं आपको जीरोधा में लेके एक बाइंग ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ अभी। तो मान लीजिए आपको मैंने जो एग्जांपल लिया 18150 का जो सी है, सॉरी, हाँ 18150 का जो सी है, ये देखिए एक्सपायरी देखिए 3 नवंबर, 10 नवंबर, 17 नवंबर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक्सपायरी आ रहा है। और ये नवंबर मतलब नवंबर का एंड का जो एक्सपायरी है थर्सडे का, ऐसा। तो हम जो इस काम करते हैं ना, हम रिसेंट एक्सपायरी में काम करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे बाइंग में अगर जाएंगे तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए एक है मार्केट है और एक लिमिट है। तो मार्केट प्राइस अभी इसका कितना चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 84.80 90, मतलब 85 के आसपास चल रहा है इसका अभी का मार्केट का भाव। और आपको क्या लगाना होगा, लिमिट प्राइस, कि आपका प्राइस कितना होगा, कि मान लो आपको लगाना होगा 100 के, 100 का। आपको लगता है कि 100 के ऊपर जब जाएगा तो आप 101 कर दीजिए, 101 तक जब जाएगा तो आप इसको बाय करेंगे। अभी जितने में चल रहा है आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर 101 कर देंगे, ये लिमिट कर देंगे, यहाँ पर प्राइस 101 डाल देंगे। और ये देखिए एक इंट्राडे है और एक है ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब कि आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो BTC ट्रेड होता है ना, मतलब आप कैरी भी कर सकते हैं। उसका मतलब कैरी करना आपको मैंडेटरी नहीं है, पर आप चाहे तो आप कैरी कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इंट्राडे में क्या होगा, आपको आज का पोजीशन आपका आज ही काट हो जाएगा। मतलब आप अगर नहीं काट करते तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक जो टाइमिंग होता है 315 320 उसके आसपास की, आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट और लॉस हो उसमें ही आपका पोजीशन काट देगा। तो आप यहाँ पर प्राइस 101 लगा के यहाँ पर जब बाय में क्लिक कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक एक बाइंग ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए, मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो ये है पूरा डेल्टा का कॉन्सेप्ट। और
हम सेटिंग्स में चलते हैं दूसरे प्राइस में, ये हो गया डेल्टा। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है यह गामा, मतलब गामा क्या होता है, तो हम यहाँ पर गामा को ऑन कर लेते हैं। तो गामा हो गया हमारा ऑन। गामा क्या है, देखिए स्ट्राइक प्राइस का भाव कितना बढ़ेगा, स्ट्राइक प्राइस का प्राइस में कितना चेंजेस आएगा, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा भी कॉन्टिन्यूअसली मतलब थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, कि 0.39 से 0.35 हो जाता है, ठीक है, 0.48 से 0.46 हो जाता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि डेल्टा भी थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो डेल्टा को कौन चेंज करता है, डेल्टा को चेंज करता है कि गामा, मतलब डेल्टा का जो डेल्टा है वो है हमारा गामा। स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा है कौन, ये डेल्टा। और ये डेल्टा का जो डेल्टा है उससे आप कहते हैं कि गामा। तो गामा मतलब क्या, यहाँ पर देख सकते हैं कि 18150 वाला जो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है इसका कॉल ऑप्शन का, जिसका डेल्टा अभी चल रहा है 0.48, उसका गामा कितना है 0.0017। मतलब कि अगर यहाँ से मार्केट, मान लीजिए 0.0017 गामा है किसका, एक मिनट में यहाँ पर लिख लेता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, 18150 का इसका डेल्टा है 0.48 एंड इसका गामा 0.0017। ये देखिए 18150 का हमने क्या देखा कि डेल्टा है 0.48 एंड गामा है 0.0017। मतलब अगर देखिए मार्केट अगर यहाँ पर है 18120 के पास, देखिए 18120 के पास, और 18120 से अगर मार्केट 18220 तक चला जाए, मतलब एकदम ऊपर यहाँ तक 220 तक अगर मार्केट चला जाए 220 तक, तो इस डेल्टा में क्या चेंज आएगा, तो इसमें भी चेंज आएगा कितना, एक मिनट मैंने कैलकुलेटर कर दिया। इसमें चेंज आएगा आपका 0.17 का चेंज आएगा आपका इस डेल्टा में। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, मतलब स्ट्राइक प्राइस में कितना चेंजेस आएगा, एक अप्रोक्स अंदाजा हम लगा सकते हैं डेल्टा से। एकदम एग्जैक्ट नहीं हम लगा सकते क्योंकि डेल्टा के पीछे गामा है और थीटा डीके है, बहुत कुछ है जो हम आगे जाके सीखेंगे। मतलब अप्रोक्स हम एक प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो किसके साथ ना, डेल्टा के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक अप्रोक्स प्राइस। और डेल्टा में कितना चेंजेस आएगा, आप देखिए डेल्टा भी फिक्स नहीं है, आप जितना ऊपर जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल साइड का जो डेल्टा है, यहाँ पर आप देखिए ये जो कॉल साइड का जो डेल्टा है सेंसिबल में, ये जितना ऊपर जाता जा रहा है एक के करीब जा रहा है। मतलब देखिए डेल्टा 0 से लेके 1 के बीच तक ही होता है, ठीक है, डेल्टा हो 0 से लेके 1 के बीच तक ही रहता है। और देखिए 0.99, 0.99, 0.98, मतलब जितना आप डीप इन द मनी में जाएंगे उतना आपका डेल्टा ज्यादा होगा। ठीक है, और वहां पर लिक्विडिटी का भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों का वहां पर खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बाइंग सेलिंग में भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो देखिए एटीएम में ट्रेड करना सबसे बेहतर है, आप एटीएम से चिपक के चलिए। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है, आप ओटीएम से जितना बच के रहेंगे उतना आपका फायदा होगा। आप एटीएम से चिपक के रहिए कि आप 18150 की जगह आप 18200 पे काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं, ठीक है, आप एटीएम में एकदम चिपक कर चलिए। यहाँ पर हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, हम हमारा क्या टारगेट है, मार्केट चल रहा है 18120 के पास। अगर यहाँ से मार्केट 18220 तक जाए तो डेल्टा में कितना चेंजेस आएगा, ये जो 0.48 का डेल्टा है इसमें कितना चेंजेस आएगा, इसमें चेंजेस आएगा डेल्टा की गामा, गामा कितना चल रहा है 0.0017, 0.0017 का हमारा क्या चल रहा है गामा। मार्केट में चेंजेस कितना आएगा 100 पॉइंट का, तो इंटू हम यहाँ पर कर देते हैं 100, तो इसका वैल्यू कितना निकल कर आता है 0.17। तो
हमारा जो ये डेल्टा है 0.48 का, इसमें चेंजेस होकर कितना होगा 0.17 प्लस 0.48, तो इसका डेल्टा होगा 0.65 का। अब समझ सकते हैं, यह है गामा का कॉन्सेप्ट कि गामा डेल्टा को कैसे चेंज करता है। और यहाँ पर हम जाते हैं सेंसिबल में और एक बार, तो हमने डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, ये हमने समझा, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आता है, उसे हम कहते हैं थीटा। मैं डेल्टा और गामा को ऑफ कर लेता हूँ, थीटा को ऑन कर देता हूँ। थीटा हमारा ऑन हो गया यहाँ पर। तो थीटा थीटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है कॉल साइड का थीटा यहाँ पर पूरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुट साइड का थीटा। तो मान लीजिए हमने जब एक एग्जांपल लिया 18150 का सी का, 18150 सी, तो इसका चल रहा है अभी प्राइस 86 के आसपास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो थीटा है -22 दिखा रहा है। मतलब क्या, अगर मार्केट चार्ट पे चलते हैं 18150 के आसपास, मतलब जहां पर अभी है इसी रेंज में कहीं पे अगर क्लोज हो गया और कल इसी रेंज में ओपन हो गया, मान लीजिए आपने यहाँ पर खरीदा, मार्केट यहाँ पर ही रहा, मतलब ना ऊपर गया ना नीचे गया, मतलब थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट का ऊपर नीचे होता होता गया। और अगर होता गया भी और कल ओपन भी सेम इसी रेंज में हो गया, इसी सेम रेंज में मार्केट ओपन होगा, यहाँ पर 18120 130 का रेंज में ही मार्केट ओपन हो गया, आप मान लीजिए, ठीक है, 2830 का रेंज में ही। तो आपका जो प्रीमियम है ना यहाँ पर, ये जो 18150 का जो सी का प्रीमियम अभी चल रहा है 86 रुपीज, ये प्रीमियम से आपको 22 रुपए का घाटा हो जाएगा आपका। मतलब मार्केट अगर कुछ भी ना करे, मार्केट सेम रेंज में खड़ा रहे, आपने वहां पर ही बाय किया, मार्केट वहां पर ही खड़ा रह गया, तो उसमें आपको क्या होगा 22 रुपए का घाटा हो जाएगा, अगर मार्केट कुछ भी ना करे। और ये जो घाटा आप पे कर रहे हैं, इसका फायदा किसको होगा, इसका फायदा होगा ऑप्शन सेलर को। तो हम आपको ऑप्स्ट्रा के बारे में पहले वीडियो में ही बोले थे, ऑप्स्ट्रा वालों ने कमाल की चीज बनाया, स्ट्रेटेजी बिल्डर। तो यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं, ऑप्स्ट्रा के साइड पे हम जाते हैं, तो यहाँ पर आप थीटा को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऑप्स्ट्रा, ऑप्शन एनालिसिस ऑप्स्ट्रा। तो यहाँ पर आप ऑप्स्ट्रा के साइड में आते ही आपको यहाँ पर दिखेगा कि ऑप्स्ट्रा ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर, तो स्ट्रेटेजी बिल्डर पे हम गेट स्टार्टेड करते हैं। ओके, लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये हमारा है ऑप्स्ट्रा का स्ट्रेटेजी बिल्डर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स क्या है, निफ्टी का हमारा। यहाँ पर निफ्टी आप किसी स्टॉक का मान लीजिए, मतलब बैंक निफ्टी आपको सब मिल जाएगा, ठीक है, A to Z आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ठीक है, बजाज ऑटो, बंधन बैंक, ठीक है, यहाँ पर आपको A to Z सबका मिल जाएगा। यहाँ भेल से लेके आपको सबका मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस है आज निफ्टी का, तो हम निफ्टी में जाते हैं। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट आज का। और यहाँ पर हम कहाँ जाते हैं, ऑप्शंस पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपायरी, एक्सपायरी हम कर देते हैं 3 नवंबर का, रिसेंट एक्सपायरी वाला। रिसेंट एक्सपायरी वाला। और हम कहाँ पर जाते हैं, 18150 का जो हमने सी लिया था, यहाँ पर देखिए सी सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पर सी पी आपको दोनों मिलेगा। यहाँ पर हम सी लिए हैं और स्ट्राइक प्राइस कितना है हमारा, 18150 का स्ट्राइक प्राइस है। और यहाँ पर हम पोजीशन को ऐड करते हैं, ऐड पोजीशन। तो ये हमारा देखिए एक पे ऑफ चार्ट बन के यहाँ पर आ गया। पे ऑफ चार्ट, पे ऑफ चार्ट क्या होता है देखिए,
आपने यहाँ पर देखिए मैक्स प्रॉफिट आपका अनडिफाइंड है, मतलब मार्केट देखिए, मार्केट कहाँ पर है, 18,150 पे अभी है, मतलब 18,130 150 के आसपास है। ये मार्केट ऊपर तक का भी, मतलब कहीं तक भी जा सकता है, पूरा डोर ओपन है मार्केट का। मार्केट 20,000 30,000 40,000 कहीं तक भी जा सकता है, आज नहीं तो कल जाएगा, कल नहीं तो 2 साल बाद जाएगा, 2 साल नहीं तो 5 साल 10 साल 25 साल बाद जाएगा, पर जा सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पे ऑफ चार्ट, आपका मैक्स लॉस कितना है जो आपने प्रीमियम पे किया एक लॉट खरीदने में 4280 का, ठीक है। ये आपका मैक्स लॉस हो सकता है, मतलब आपका प्रीमियम जीरो हो सकता है। और मैक्स प्रॉफिट आपका अनडिफाइंड है, मतलब यहाँ पे आप देखिए, इस चार्ट को देखिए, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट का एक, प्रॉफिट लॉस का एक चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ है ना, निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस, मतलब यहाँ पर देखिए 1810 18,195 18,380 18,565 18,750 18,935, ऐसे बढ़ते 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 चला जाएगा यहाँ पर। या इस तरह देखिए घटते 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 1785 तक ये चला आया। तो यहाँ पर आप एस्टिमेटेड मार्जिन हमारा कितना लगा, इतना। तो यहाँ पर आप आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा अगर मार्केट मान लीजिए गिरते 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 यहाँ तक आ गया। देखिए जैसे हम यहाँ पर कर्सर में यहाँ पर फोकस कीजिए, ये देखिए एक ब्लू कलर के अंदर 17,776 तो यहाँ पर दिखा रहा है। अगर मार्केट यहाँ तक आ गया तो आपका पीएनएल देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, एक ये ऑरेंज कलर के बॉक्स में पीएनएल। पीएनएल आपका कितना होगा ना, 4280, मतलब यही आपका मैक्सिमम लॉस होगा अगर मार्केट यहाँ तक गिर जाए फटक से, ठीक है। और ये आपका मैक्सिमम लॉस होगा, और मार्केट इस पोजीशन पे आपका कितना लॉस होगा, ऊपर देखिए टी प्लस ओ जो पीएनएल दिखा रहा है यहाँ पर 39,980 998 में। ऐसे आप एक ब्लू लाइन में कि मार्केट कहाँ तक जाए और आपका कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो, यहाँ पर कैलकुलेट करके आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है ऑप्स्ट्रा का हमारा एक स्ट्रेटेजी बिल्डर बोलते हैं हम इसको। और ब्रेक इवेंट्स क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए ब्रेक इवेंट्स लिखा हुआ है। ब्रेक इवेंट्स होता है मतलब अगर आपका प्राइस मतलब कुछ भी बढ़े भी ना घटे भी ना, तो सेम प्राइस में खड़ा रहे, मतलब जहाँ पर आपको जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो, तो ये होता है ब्रेक इवन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट 34 36 के आसपास यहाँ पर आ रहा है। तो हम चलते, ये सब बातें बाद में होगा, तो हम चलते हैं गिग्स पे। गिग्स, और गिग्स इन रुपीस हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं थीटा मल, और हमने जो 18,150 का जो कॉल ऑप्शन खरीदा 3 नवंबर का एक्सपायरी का, उसमें हम यहाँ पर देखिए अगर इन रुपीस ना करें तो इन डेसिमल्स कर दे। देखिए इन डेसिमल्स अगर करेंगे तो हम जो यहाँ पे ऑफ सेंसिबल के साइड में हमने जो दिखा कि, एक मिनट सेंसिबल को थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम ऑक्स्ट्रा में देखते देखते हैं, ठीक है, सेंसिबल जब तक ओपन होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल्स में, मतलब यहाँ पर देखिए जो पोजीशन है अपना गिग्स का 22 रुपीज आपका वहां पर घटा होगा गिग्स में। थीटा में आपका घटा होगा अगर मार्केट उसी पॉइंट पे ही मार्केट खड़ा रहे, कि उसके आसपास ही मार्केट खड़ा रहे, और कल भी उसी पॉइंट पे मार्केट ओपन हो, तो यही होता है हमारा थीटा। मतलब एक आपने एक लॉट आपने कितने में खरीदा, 85, एक लॉट सॉरी, मतलब एक 50 का एक लॉट होता है, तो एक का प्राइस कितना हुआ 85। तो 85 में से हमारा 22 का घाटा हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम टोटल गिग्स इन रुपीस में देखते हैं, डेसिमल्स को छोड़ के, तो लॉट में हमारा, एक लॉट में हमारा कितना घाटा होगा? 1113 रुपए का हमारा घाटा होगा एक लॉट में, अगर मार्केट कुछ भी ना करे और मार्केट वहां पर खड़ा रहे, तो ये हमारा एक लॉट का घाटा हो जाएगा अगर मार्केट वहां पर ही खड़ा रहे, कुछ ना करे। और ये फायदा किसको होगा? ये फायदा होगा ऑप्शन सेलर को। तो यहाँ पर हमने क्या किया? बाय किया। तो इसे हम मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या करें? यहाँ पर हम सेल कर देते हैं इसे। कितना लॉट हुआ? एक मिनट। वन पोजीशन। हाँ देखिए, आपका जो मैक्स प्रॉफिट सेलिंग में क्या दिखा रहा है? आपका जो बाइंग प्राइस था 18,150 का, वही आपका मैक्स प्रॉफिट है। ठीक है। और लॉस कितना है यहाँ पे दिखा रहा है? अनलिमिटेड, अनडिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पर आपका लॉस अनडिफाइंड दिखा रहा है, और उसके बारे में हमने चर्चा किया पहले वीडियो में, क्यों अनडिफाइंड है, कैसे आप इसे मैनेज कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है। और टोटल पीएनएल मतलब, देखिए पीएनएल मतलब मार्केट जब लाइव चल रहा है ना अभी, तो अभी के टाइम में ये पीएनएल आपका शो हो रहा है, क्योंकि मार्केट उसके जोन में ही, जोन के आसपास ही खड़ा हुआ है, और हमने यहाँ पर एक ऑप्शन सेल किया है, तो उसका जो थीटा डी के हमको 112 रुपए ऑलरेडी मिल गया। ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए थीटा, हमारा ऑप्शन बाइंग में क्या दिखा रहा था? थीटा माइनस में दिखा रहा था। यहाँ पर कितना दिखा रहा है? प्लस में दिखा रहा है। वही सेम वैल्यू 1-2 रुपए के डिफरेंस में प्लस में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो थीटा डीके होता है ना, वही ऑप्शन सेलर का फायदा होता है। हमने ऑप्शन सेलिंग वीडियो में बोला था कि ऑप्शन सेलर आता है कि आपका पूरा जो टाइम वैल्यू है वो खाने, और उसके साथ इंटेंसिव वैल्यू भी आपका मिल जाए, तो मतलब उसका तो मतलब पार्टी हो गया उस दिन। ठीक है। तो ऑप्शन शेयरिंग वीडियो में हमने बोला था, तो ऐसे ही डिटेल कॉन्सेप्ट को वन बाय वन समझना बहुत जरूरी है। इससे ही आप आगे का समझ सकते हो। तो ये थीटा, देखिए बायर्स क्या होगा? अगर मार्केट उसी जोन में खड़ा रहे तो उसको बाइंग में क्या मिलेगा? ये लॉस हो जाएगा। ये थीटा डी का उसका चला जाएगा प्राइस से। ठीक है, अगर सेम रेंज में ही मार्केट खड़ा रहा तो। और सेलर्स का क्या होगा? अगर सेम रेंज में मार्केट खड़ा रहा तो सेलर्स का तो मतलब पार्टी हो गया। सेलर को थीटा डी के खाने का मिल जाएगा। सेलर्स को बस यही खाने आए थे वो लोग, वो सेलर्स थीटा लेके, थीटा का प्राइस लेके वो चला जाएगा। ठीक है। और देखिए सेलिंग में दैट्स वाई इतना मार्जिन लगता है। देखिए इसको एक लॉट सेल करने में आपको 96,000 का आपको प्राइस आएगा, जहां पर आपको इसी स्ट्राइक प्राइस का सी बाय करने में आपको कितना प्राइस लगेगा? ये 4280 का। तो यही होता है थीटा डी के, और यही होता है थीटा का कॉन्सेप्ट। स्ट्रेटेजी बिल्डर, और स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टैडल, स्टैंगल, स्प्रेड, आयरन फ्लाई, ठीक है, ये सब चीज है। तो इसके बाद बारे में भी हम सीखेंगे कि क्या होता है ये सब स्ट्रेटेजी, कैसे हम स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हैं, हमारा लॉस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हेजिंग क्या होता है, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। और यहाँ पर आप पीएनएल भी देख सकते हैं। पीएनएल में मेरा, मैंने जब तक सेल किया है वो ऑप्शन, तो हमारा 112 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है अभी तक। और ये टाइम टू टाइम मतलब आपका चेंज होता होता जाएगा जब तक मार्केट चलता चलता रहेगा। और ये आपका पे ऑफ चार्ट, देखिए इसका पे ऑफ चार्ट क्या है? इसका प्रॉफिट लिमिटेड है। ठीक है, पे ऑफ चार्ट क्या, बाइंग से उल्टा हो गया। इसका प्रॉफिट लिमिटेड है कितना ना, 4280 का, मतलब एक ऑप्शन बाइंग करने में जितना प्राइस लगेगा वही प्रॉफिट यहाँ पर लिमिटेड है। और लॉस कितना है? लॉस अनलिमिटेड है यहाँ पर। मतलब आपका जो पूरा कैपिटल है 96,000 का, अगर मान लो मार्केट एक झटके में अगर 2000 पॉइंट गिर गया, मतलब ऐसा होता नहीं है, अगर हो गया, ठीक है, और ऊपर चला गया, तो क्या होगा? मतलब आपका लॉस हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना होगा आपका? मैक्स मैक्स आपका प्रॉफिट होगा 4280 का ही। तो यह है थीटा का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है एक चीज, वो है भेगा। तो भेगा को समझने से पहले आपको समझना होगा, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन आईवी। आईवी क्या क्या होता है? मतलब इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। आप सेंसिबल का साइट क्यों नहीं खोल रहा? ओके ओके, खोल गया। थोड़ा इंटरनेट स्लो है लगता है।
ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रो है जहाँ पर आईवी लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए, आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। और यहाँ पे देखिए थीटा हमने जो बोला ना -22 है। अगर यहाँ पर हम पार लॉट कर देते हैं, यहाँ पर अभी तक लोडिंग नहीं हुआ पूरा सेंसिबल। ओके, पार लॉट हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1100 के करीब आपका लॉस दिखा रहा है। यहाँ पर 150 वाला जो आपका कॉल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1100 के करीब आपका लॉस दिखा रहा है। मतलब ये चेंज होता रहता है 10-20 रुपया। ठीक है, तो यही है थीटा। और थीटा थीटा का जो डीके होता है ना, यही लेने आते हैं ऑप्शन सेलर। और हम आए थे कहा आईवी। आईवी क्या होता है? आईवी होता है इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। तो इसको हम एक स्टोरी से आपको समझना पड़ेगा आपको। कि वोलेटिलिटी क्या होता है? वोलेटिलिटी होता है कि मार्केट में प्राइस कितना जल्दी अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। ठीक है, ये होता है वोलेटिलिटी। तो अगर हम कुछ स्टॉक्स का चार्ट यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक का चार्ट। तो ये है एचडीएफसी बैंक, और इसे हम टाइम फ्रेम में चेंज कर लेते हैं। इसे हम 1 डे कर लेते हैं टाइम फ्रेम। ओके, तो ये है हमारा एचडीएफसी बैंक का चार्ट। तो एचडीएफसी बैंक में हम देख सकते हैं कि ये देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर नीचे होते ऊपर तक जाता है। तो ये किस किस रेंज में फंसा हुआ है प्राइस? प्राइस हम देख सकते हैं कि 1430 से यहाँ पर 1550 तक, मतलब 100 पॉइंट के बीच में ही प्राइस इसका अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। और यहाँ तक थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ गया। आप देखिए ये यहाँ से मार्केट अचानक से गिर गया, और थोड़ा ऊपर मतलब जाके यहाँ पर मतलब थोड़ा ऊपर चला गया, मतलब अचानक से। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब वोलाटिलिटी मार्केट का बढ़ गया। तो ये वोलाटिलिटी, यहाँ पर देखिए वोलाटिलिटी आपको कम कम दिखाई देगा कि मार्केट थोड़ा साइडवेज है, तो वोलाटिलिटी कम है। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट अचानक से नीचे आ गया, यहाँ पर अचानक से ऊपर चला गया, यहाँ पर और अचानक से नीचे आ गया, और यहाँ पर ऊपर चढ़ता चला गया। तो यही है वोलाटिलिटी। मार्केट में वोलाटिलिटी जितना ज्यादा होगा, वॉलिटिलिटी जितना बढ़ेगा, आपका जो प्रीमियम होता है ना, कॉल का बोलिए पुट का बोलिए, आपका ये बढ़ेगा। तो एक मिनट में सेटिंग्स में जाके यहाँ पर आपको भेगा का कॉन्सेप्ट, भेगा को पहले चार्ट पे ऐड कर देता हूँ।
हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थीटा को ऑफ करके भेगा को ऑन कर देते हैं। ये भेगा, आप भेगा देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, ऐड था, यहाँ पर मैं पार लॉट को ऑफ कर देता हूँ ऊपर। ठीक है, तो एक मिनट, 18150 का सी, मैं जूम कर लेता हूँ इसको। ओके, आप ये अच्छा दिख रहा है। तो ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 18150 का जो सी है, उसका आईवी दिखा रहा है क्या, 17। और आप देखिए किसी का दिखा रहा है 16.8, 16.1 के, किसका दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए 17, नीचे देखिए 22 का दिखा रहा है, ठीक है। ऊपर आप जाएंगे तो 28, 27, 26, 25 आईवी दिखा रहा है। तो आईवी होता है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। मतलब आप समझिए एक स्टॉक है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो डेली 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए करके बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है, साल में 365 रुपए बढ़ता है कॉन्टिन्यूअसली डेली। तो उसका वोलाटिलिटी एकदम नहीं है, वो डेली कॉन्टिन्यूअसली एक ग्रोथ में है। और एक स्टॉक आप मान लीजिए, वो क्या होता है, आज 10 रुपए बढ़ गया, कल 20 रुपए गिर गया, परसों 30 रुपए और बढ़ गया, उसके बाद और 20 रुपए गिर गया, उसके बाद 60 रुपए और बढ़ गया, उसके बाद क्या हो गया, उसके उसके बाद के दिन और 100 रुपए गिर गया, उसके बाद और 150 रुपए बढ़ गया। तो ये क्या होता है, ये एक वोलाटाइल स्टॉक। तो आप मान लीजिए आईसीसी, और मैं आपको आईसीसीआई आईसीआईसीआई बैंक और एसीसी सीमेंट का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो दोनों स्टॉक्स का क्या आईवी सेम हो सकता है? आप कहेंगे कि हाँ हो सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि नहीं होता है, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है, दोनों का प्रोमोटर्स होल्डिंग अलग है, दोनों का शेयर प्राइस अलग है, ठीक है। तो इस वजह से सभी का जो आईवी होता है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, वो होता है क्या, अलग होता है। तो देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक है हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी, मतलब अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की अगर आप वोलाटिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो आप उसका 5 साल का ग्राफ देख सकते हैं। उसका ग्राफ में आपको दिखेगा कि हाँ 5 साल में इसका वोलाटिलिटी, आप मान लीजिए ये जो वोलाटिलिटी है ये परसेंटेज में है, ठीक है, परसेंटेज में। तो आप मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक का वोलाटिलिटी है 10% का, आप समझ लीजिए अप्रोक्स अप्रोक्स कुछ भी एक अमाउंट। और आईवी क्या होता है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, कि अभी का जो मार्केट है, अभी का मार्केट में मतलब फ्यूचर्स में इसका वोलाटिलिटी और बढ़ सकता है कि नहीं, उसका जो एक प्रिडिक्शन है, फ्यूचर प्रिडिक्शन, वो होता है आईवी। ठीक है, मतलब मान लीजिए मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, आप मेरे पास आए, ठीक है, मैं 18,150 का मैं जो ऑप्शन में सेल करके रखा हूँ, तो आप आए कि 18,150 का सी, आप आएंगे कि मेरे साथ आप खरीदना है। तो मैं आपको कहूंगा कि देख अभी तो मार्केट कुछ नहीं कर रहा, मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, 18,150 का सी आप मुझसे, जो रनिंग प्राइस है 80-85 के आसपास, तो आप उसमें उससे मेरे साथ 18,150 का सी ले लीजिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, 1-1.5 घंटा बाद मैं लेके जाता हूँ। तो 1-1.5 घंटा बाद क्या हुआ, एक ऐसा न्यूज आया जिससे हमको मतलब ऑप्शन सेलर को लगने लगा कि अ, नहीं, मार्केट में थोड़ा बहुत हलचल बढ़ जाएगा, प्राइस मतलब कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा। तो वो तब आपको क्या कहेगा कि नहीं, मैं 80 में नहीं दे सकता हूँ, मैं दूंगा किस किस में आपको, मैं 90 में आपको दूंगा, 100 में दूंगा। तो आपने क्या किया कि आपने अभी अभी तो 80 बोला, अभी अभी 80 बोला, तब मार्केट में वोलाटिलिटी नहीं था, मार्केट एक ही रेंज में फंसा हुआ था, साइडवेज ही था, मतलब मार्केट टाइम पास कर रहा था। और अभी एक ऐसा न्यूज आया जिससे आपको लगता है कि नहीं नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, बहुत गिर भी सकता है बहुत मार्केट, मतलब क्या हुआ, मतलब वोलाटिलिटी मार्केट का बढ़ गया। तो क्या होगा, मतलब ऑप्शन सेलर का जो डर, उसका हार्टबीट का जो ग्राफ होता है ना, वही होता है आपका आईवी, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। ऑप्शन सेलर का जो डर होता है, उसका जो हार्टबीट का जो ग्राफ होता है, वही होता है आईवी। इसके मैं और एक एग्जांपल आपको लेता हूँ। मान लीजिए कि एक इंसान है जो एलआईसी में लाइफ इंश्योरेंस कराया, मान लीजिए मंथली उसका 500 का प्रीमियम है, ठीक है।
कि 100 का प्रीमियम है मंथली लाइफ इंश्योरेंस का, LIC वाले उससे चार्ज करते हैं मंथली 100 का एक प्रीमियम। तो उसके रिगार्डिंग उसको कुछ मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का कुछ कवरेज मिलेगा, इतने लाख का कुछ भी हो एक नॉर्मल पर्सन को। और मान लीजिए और एक पर्सन है जो LIC के पास गया उसका लाइफ इंश्योरेंस करवाने के लिए, और LIC वालों को पता चल गया कि वो सिगरेट पीता है, तो क्या LIC वाले उसके पास से भी क्या सेम प्रीमियम लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि वहां पर LIC वालों का क्या मतलब डर रहेगा कि ये आदमी मतलब कभी भी मतलब मर सकता है, कि कुछ भी हो सकता है इस आदमी का, फुसफुस का मतलब आपका स्टॉम कुछ भी मतलब कैंसर वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस उसको कभी भी जरूरत पड़ सकता है, तो क्या करेगा LIC वाला? उससे ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेगा। तो यही होता है वोलेटिलिटी, ठीक है। और कितना ज्यादा ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारा भेगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं, भेगा को करते हैं ऑन, थीटा को करते हैं ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भेगा 18,150 का कितना चल रहा है? 5 रुपए का चल रहा है इसका भेगा, मतलब 17%, मतलब यहाँ पर देखिए 5 रुपए का इसका भेगा का वैल्यू दिखा रहा है। और पर लॉट में अगर हम देखना चाहें तो पर लॉट में ये कितना होगा? ये पार लॉट में है 274 का इसका भेगा, मतलब मार्केट अगर उसी रेंज में फंसा रहे और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये जो 17 है, 17 से बढ़ मतलब बढ़ जाए, 17 से बढ़ के यहाँ पे देखिए 17 से बढ़ के 18 हो जाए। ऐसा होता नहीं, 17.1 17.2 ऐसे बढ़ता है और गिरता भी ऐसे 16.9 16.6 ऐसे गिरता है। मतलब 1% अगर इसका वोलेटिलिटी बढ़ जाए तो क्या होगा? इसका पुट का ये पुट का भेगा है और ये है कॉल का, ठीक है। 274 इसका 274 रुपीज इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा अगर वोलाटिलिटी बढ़ जाए। तो वोलाटिलिटी आपका हमेशा फेवर में काम करता है। अगर वोलाटिलिटी बढ़ गया आपको लेने के बाद, तो क्या होगा? आपका प्राइस बढ़ जाएगा। मगर मार्केट उसी मतलब प्राइस के आसपास खड़ा रहे कि थोड़ा मतलब 1-2 पॉइंट 5-6 पॉइंट बढ़ गया मतलब, और वोलाटिलिटी ज्यादा बढ़ गया, तो क्या होगा? आपका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये होता है भेगा। तो यहाँ पर हम जो चारों ऑप्शन गिग्स है इनके बारे में हमको समझा। और एक होता है उसका नाम है RHO। तो यहाँ पर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ पहले। तो हमारा नेक्स्ट जो एक है ऑप्शन गिग्स, तो इसे हम कहते हैं RHO, ठीक है। तो RHO क्या होता है? RHO इज बेसिकली इंटरेस्ट रेट, ठीक है। RHO इज बेसिकली क्या होता है? इंटरेस्ट रेट होता है। मतलब मान लीजिए स्टॉक मार्केट में यहाँ पर बहुत सारे प्राइस मतलब शेयर का खरीदा हुआ बेचा जा रहा है, ठीक है। तो किसी एक बड़े अथॉरिटी ने क्या मतलब, कोई बड़ा अथॉरिटी क्या कोई बड़ा आपका कोई कंपनी वगैरह ने, ठीक है। तो उसने क्या किया? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो उससे क्या होगा? हमारा मार्केट में एक असर पड़ेगा। तो उस असर में क्या होगा? मान लीजिए 1% का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया किसी ने, 2% का बढ़ा दिया, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो उसके साथ क्या होगा? हमारा जो प्रीमियम है, कॉल साइड का जो प्रीमियम है, उस प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। और यही होता है मतलब RHO, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि इंटरेस्ट रेट ही आप मोटा मोटा समझ लीजिए, इसका बहुत डिटेल यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई काम नहीं आता RHO का। RHO जस्ट ये होता है कि इंटरेस्ट रेट का कैसे हमारा मार्केट में असर पड़ता है, यही होता है RHO, ठीक है। जो कॉल साइड का RHO होता है
वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, और जो पुट साइड का आरएचओ होता है वो होता है नेगेटिव में, ठीक है। और आरएचओ अगर बढ़ता है तो आपका कॉल साइड में फायदा होता है, ठीक है, और अगर आरएचओ घटता है तो आपका मतलब पुट साइड में फायदा होता है। तो यही एक बेसिक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि ऑप्शन गिग्स के बारे में। तो यही है टोटल चैप्टर हमारा आज का ऑप्शन गिग्स के बारे में, जहाँ पर हमने डेल्टा क्या होता है समझा। डेल्टा को मतलब स्ट्राइक प्राइस को जो चेंज करता है वो है डेल्टा। डेल्टा का जो चेंज होता है वो कैसे होता है, वो होता है गामा से। थीटा क्या होता है, टाइम डीके, मतलब मार्केट एक ही रेंज में अगर फंसा रहे बहुत टाइम तक तो क्या होगा, वो है थीटा, और वो है टाइम वैल्यू। मतलब हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है। प्राइस डिसाइड होता है दो चीजों को मिला के, एक है टाइम वैल्यू और एक है इंट्रिंसिक वैल्यू। दोनों को मिला के एक प्राइस डिसाइड होता है। तो प्राइस में क्या होता है, प्राइस में होता है टाइम वैल्यू प्लस, एक सेकंड, टाइम वैल्यू, और ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो देखिए प्राइस इस दोनों वैल्यू को मिला के होता है, एक टाइम वैल्यू और एक इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता लगेगा, आपको पता चल गया मार्केट अभी चल रहा है कहाँ पर, 18,109 पे। तो 18,000 वाला जो सी है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 109, क्योंकि उससे 109 पॉइंट ऊपर चल रहा है निफ्टी। और बाकी का जो प्राइस है उसका वो होता है आपका टाइम वैल्यू। तो हम यहाँ पर ऑप्शन चेन में एक बार देख ही देते हैं कि 18,000, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं 18,000 है। 80,000 का जो अभी सी का जो प्राइस चल रहा है यहाँ पर, हाँ लास्ट ट्रेडेड प्राइस, सॉरी पर लॉट का, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर लॉट का प्राइस दिखा रहा है, सिंगल प्राइस देख लेता हूँ, एक मिनट। तो आप पर लॉट का ही समझ लीजिए, इंटू 50 हो जाएगा तो आपका पर लॉट का हो जाएगा, ठीक है। एनएससी का ऑप्शन चेन में लेके चलते हैं, एक मिनट। एनएससी के साइड में जाकर भी आप ऑप्शन चेन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट व्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 18,000 का यहाँ पर कितना चल रहा है, 167, ठीक है। तो हमने वहां पर कितना निकाला, 110 था, 10 था उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि मार्केट चल रहा था 18,110 पे मार्केट चल रहा था। तो उस 18,000 का जो सी है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 110। और बाकी का जो 57 रुपीज है ये है इसका टाइम वैल्यू। जितना आप डीप इन द मनी में जाएंगे ऊपर ऊपर की तरफ, उसका टाइम वैल्यू उतना कम होता जाएगा। उसमें सब इंट्रिंसिक वैल्यू ही आपके साथ खड़ा रहेगा, बचा रहेगा, ठीक है। टाइम वैल्यू धीरे धीरे कम होता रहेगा जितना आप डीप इन द मनी पे जाएंगे। तो ये है प्राइस का मतलब आपका चार्ट। टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू आपको पता चल गया। तो यही जो टाइम वैल्यू है, मार्केट अगर टाइम पास करता रहे किसी एक जोन में खड़ा रहे और बहुत टाइम तक, तो वही होता है मतलब टाइम वैल्यू। और वही उसका जो टाइम वैल्यू का डीके होता है ना, उसे ही कैलकुलेट करते हैं थीटा। तो थीटा से क्या होता है, उस टाइम वैल्यू का हम कैलकुलेशन करते हैं और उस टाइम वैल्यू को
ऑप्शन बायर को क्या होता है, ऑप्शन बायर को होता है लॉस, और उसी लॉस का फायदा अपने जेब में कौन भरता है, ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर आते ही आपका ऊपर टाइम वैल्यू खा जाने के लिए, ठीक है। तो यही था आज हमारा आज का पूरा टोटल क्लास। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिसेट कर लेता हूँ 1 मिनट। तो ये है ऑप्शा का साइट। तो यहाँ पर आप ऐसी स्ट्रेटेजी बना कर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आई भी दिखा रहा है, 18150 का आई भी कितना चल रहा है, 18150 का आई भी है 17158। ऑप्शन प्राइस कितना चल रहा है, 83.35 का। यह है एक्सपायरी, ये है ऑप्शन हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर आप फ्यूचर्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर निफ्टी है, आप निफ्टी को छोड़कर आप रिलायंस पे भी जा सकते हैं। आप एक कंपनी लीजिए, रिलायंस लिया, रिलायंस का ऑप्शन लिया। हाँ, कि दिस सिलेक्ट ऑप्शन प्राइस, हाँ ओके ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो जो हमने पहले निफ्टी वाला था ना, तो गलत बता रहा था, क्योंकि उतना प्राइस अभी तक रिलायंस का नहीं आया है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं निफ्टी में कि रिलायंस कितने में चल रहा है। ये देखिए रिलायंस रिलायंस चल रहा है कितना, 2517 के आसपास रिलायंस चल रहा है, ठीक है। 2517 के आसपास चल रहा है। तो हम 2517 का कॉल पुट यहाँ पर कुछ भी बाय कर सकते हैं। मान लीजिए हम 2500 का ही कर लेते हैं, 2500 का ही कर लेते हैं, ठीक है। 2500 का आप सी भी बाय कर सकते हैं, पी भी बाय कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हम मान लीजिए यहाँ पे पुट बाय कर लेते हैं 2500 का, पोजीशन ऐड कर लेते हैं। तो रिलायंस 2500 से जितना नीचे जाएगा उतना हमारा फायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए गिरते गिरते यहाँ पर हमारा 500 का फायदा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए इनका जो होता है ना, इनका लॉट साइज बहुत बड़ा होता है रिलायंस का। मतलब इसका 50-25 नहीं होता, इनका लॉट साइज होता है बड़ा। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे रिलायंस 2500 का सीई, देखिए इसका होता है क्या, मंथली एक्सपायरी। इसका स्टॉक ऑप्शन का मंथली एक्सपायरी होता है, वीकली नहीं होता है, जो हमने पिछले वीडियो में बोला था। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर हम बाय करेंगे तो देखिए 250 क्वांटिटी में इसका एक लॉट आएगा। आप समझ सकते हैं, मतलब अगर रिलायंस पे 1 रुपए का मूवमेंट आ गया तो आपको 250 रुपए का फायदा या नुकसान होगा। 2 रुपए का अगर रिलायंस में मूवमेंट आ गया तो आपको 500 रुपए का फायदा या नुकसान होगा, ठीक है। मतलब यही होता है स्टॉक ऑप्शन। तो यहाँ पर आप मार्केट प्राइस लिमिट प्राइस दोनों देख सकते हैं, 73 के आसपास चल रहा है यहाँ पर। तो यही है आज का हमारा क्लास ऑप्शन गीक्स के बारे में। इसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना मैंडेटरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करे बगैर आप मार्केट में नहीं खड़ा रह सकते, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो यही है हमारा आज तक का क्लास ऑप्शन गीक्स के बारे में। तो